नमस्कार डियर पेरेंट्स। अब नीट की काउंसलिंग थोड़ी सी पोस्टपोन जरूर हुई है, तो मेरे को लगता है कि उसका बेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए अपने कॉलेजेस के ऑप्शंस बनाने में। तो हर स्कोर के ऊपर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आज का जो मेरा स्कोर रेंज है उसमें कोई गैप बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए रियलिस्टिक रखना चाहता था ये ऑप्शंस को। तो लगभग अगर आपका 300 के आसपास का स्कोर है, 280, 290, 300, तो उन स्कोर रेंज पर क्या क्या एमबीबीएस के ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं इंडिया के अंदर और क्या बजट रहता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो उत्तर प्रदेश के अंदर आते हैं। ये सारे के सारे स्टेट प्राइवेट कॉलेजेस हैं। अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको यूपीडीजीएमए की वेबसाइट पर जाकर उसका फॉर्म भरना होगा और वहां पर आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। किन किन ऑप्शंस को आप टारगेट कर सकते हैं। बेसिकली ये कुछ रियलिस्टिक ऑप्शंस हैं जो पिछले सालों में भी मिले हैं और उम्मीद है इस साल भी आपको मिलेंगे। ये जो बजट है अभी मैं आपको जो बता रहा हूं, ये लगभग इसमें चेंज आने की उम्मीद है। आप इस बजट को 100% बजट मत मानिए कि ये पिछले साल के अकॉर्डिंग तो सही है, बट इस साल यूपी में बात चल रही है कि शायद वो अपनी हॉस्टल फीसिस को इंक्रीज करेंगे और बाकी कुछ अदर फीसिस के अंदर भी चेंजेस लेकर आएंगे। अगर वो अप्रूव हो जाती हैं चीजें तो लगभग जो भी बजट मैं अभी आपको बता रहा हूं इसमें 7 लाख से 8 लाख रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले जैसे कि अजय सांगल है ना, इट्स अ रिसेंटली ओपन्ड कॉलेज, बट बहुत ही बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। मैनेजमेंट के बहुत ही अच्छे रिव्यूज यहाँ पर आ रहे हैं। हॉस्पिटल थोड़ा सा ग्रोइंग है, बट जब तक आपको जरूरत पड़ेगी हॉस्पिटल में जाकर काम सीखने की तब तक वो हॉस्पिटल भी बहुत अच्छा परफॉर्म करने लग चुका होगा। आज की डेट में अगर यहाँ पर फीस देखें तो 68 लाख रुपीज का टोटल बजट पड़ता है आपको सारे एक्सपेंसेस मिलाने के बाद। श्री सिद्धि विनायक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, ये भी रिसेंटली ओपन कॉलेज है। अगेन सारे एक्सपेंसेस मिलाने के बाद लगभग यहाँ पर भी आपको 68 लाख का बजट पड़ जाता है। सरस्वती मेडिकल कॉलेज, इसके 2 कैंपस है। मैं यहाँ पर अभी उन्नाव वाले कैंपस की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर टोटल बजट 63 लाख रुपीज का रहता है सारे एक्सपेंसेस मिलाने के बाद। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग ऑप्शन है, थोड़ा सा समस्याओं में घिरा हुआ कॉलेज रहता है हमेशा, है ना, अप्रूवल्स को लेके बाकी चीजों को लेके। तो उसको देखते हुए आप ये ऑप्शन को कंसीडर कीजिए। इंटेग्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, और ये एक मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है ना। यहाँ पर 50% सीटें मुस्लिम कम्युनिटी के लिए हैं, बाकी 50 पर कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो ये जो कट ऑफ है ये मैंने आपको नॉन माइनॉरिटी के पाई है, यानी कि अदर देन मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे अगर यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं। टोटल जो बजट यहाँ पर आपको पड़ता है लगभग 97 लाख रुपीस का पड़ता है सारे एक्सपेंसेस को मिलाने के बाद। उसके बाद एफएच मेडिकल कॉलेज है, ये भी एक मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है। यहाँ पर आपके जो टोटल एक्सपेंसेस पड़ेंगे वो 89 लाख रुपीस के पड़ेंगे। ये कुछ ऑप्शंस थे उत्तर प्रदेश के अंदर। अब हम बात करते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज के अंदर क्या क्या ऑप्शंस है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज में सारे ही ऑप्शंस बहुत महंगे रहते हैं, और डीम्ड यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसकी जो भी काउंसलिंग है वो एमसीसी के द्वारा कराई जाएगी, इररिस्पेक्टिव को कौन सी स्टेट में है। तो जैसे कि इसमें कृष्णा कराड़ एक बहुत ही बेहतरीन कॉलेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल, पेशेंट फ्लो हर चीज में बहुत बेहतर है। लगभग 1,10,00,000 का बजट आप यहाँ पर लेकर चलिए। दत्ता मेघे जो कि वर्धा में है, यहाँ पर 1,20,00,000 का बजट आप लेकर चलिए। भारतीय विद्यापीठ सांगली की बात कर रहा हूँ, 1,30 का बजट लेकर चलिए। थोड़ा सा और बढ़ भी सकता है यहाँ पर। ग्राफिक एरा में आप 1,30 का बजट लेकर चलिए सारे एक्सपेंसेस को मिलाने के बाद। ग्राफिक एरा एक बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है, रिसेंटली ओपन है, बट पेशेंट फ्लो यहाँ पर बहुत अच्छा इंक्रीज हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर कॉलेज की बात करें तो वो भी बहुत अच्छा है, और अगर हॉस्पिटल इंफ्रा की बात करें तो वो भी बहुत बढ़िया आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसको ग्राफिक एरो का नॉर्थ इंडियन कैंडिडेट से एक अपनी अच्छी लिस्ट में रख सकते हैं। वो ये मत सोचें कि ये नया खुला कॉलेज है, आप विजिट कीजिए, आप विजिट करके आएंगे, आपका जो नए पुराने वाला कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं चेंज हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं कि अगला जो ऑप्शन है वो बिहार के अंदर आ जाता है। मधुबनी मेडिकल कॉलेज, 81 लाख रुपीस का यहाँ पर टोटल बजट है। ये भी एक मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है। लॉर्ड बुद्धा मेडिकल कॉलेज जो कि सहरसा में, एक बजटेड ऑप्शन की बात करें यहाँ पर तो एक सस्ता अच्छा ऑप्शन है। 67 का टोटल बजट आपको यहाँ पर पड़ता है। राधा देवी आरडीजेएम मेडिकल कॉलेज, यहाँ पर आपका जो टोटल बजट है वो 83 का पड़ता है। श्री नारायणा मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि अगेन सहरसा में, ये भी एक आपका एक बजटेड ऑप्शन है। ये भी आपको 64 लाख रुपीज में पड़ेगा टोटल सारे एक्सपेंसेस मिलाने के बाद। यहाँ पर इसके बाद हरियाणा ले लेते। हरियाणा में एसडीटी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है ना। इंफ्रा कॉलेज का भी, हॉस्पिटल का भी बहुत बढ़िया है।
और दिल्ली एनसीआर पेरेंट्स की भी एक बहुत डिमांड रहती है इसके अंदर, तो इस कॉलेज को कंसीडर कर सकते हैं। बट बजट 1 करोड़ 10 के आसपास आपको पड़ता है। प्रॉपरली गो थ्रू कीजिए, कहीं ना कहीं आपका ये बजट 1 10 से ऊपर भी जा सकता है। हॉस्टल्स जो आगे आगे ऑप्शंस आते हैं वो बहुत महंगे होते जाते हैं, ये बहुत बेसिक्स पर आपको 1 10 का बजट पड़ता है। एनसी मेडिकल कॉलेज, यहाँ पर टोटल बजट 85 का आपका सारे एक्सपेंसेस मिलाने के बाद। एमएमयू जो कि सद्दोपुर में एक रिसेंटली ओपन इंस्टीट्यूट है, बट बहुत ही बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। हॉस्पिटल भी ग्रेजुअली ग्रो कर रहा है। एमएमयू एक बहुत पुराना ब्रांड है जिसको यहाँ पर एक्सपीरियंस है इस कॉलेज को रन करने का। 1 करोड़ 10 का बजट यहाँ पर आपको पड़ जाएगा। उसके अलावा आप उत्तराखंड को कंसीडर कर सकते हैं। उत्तराखंड में एक ही ऑप्शन आपके पास सेफ नजर आ रहा है इस समय, वो गौतम बुद्धा मेडिकल कॉलेज है। अगेन 1 10 15 का बजट आपको वहां पर पड़ेगा सारे एक्सपेंसेस मिलाने के बाद। हिमाचल में आप एमएमयू सोलन को कंसीडर कर सकते हैं, लगभग 1 करोड़ 10 का बजट वहां पर भी पड़ जाएगा आपको सारे एक्सपेंसेस मिलाने के बाद। तो 290 280 300 ये वाली अगर आपकी स्कोर रेंज है, इन कॉलेजेस को आप टारगेट करिए, एक रियलिस्टिक ऑप्शंस रहेंगे। और भी ऑप्शंस क्या क्या बन सकते हैं या डिफरेंट स्कोर्स पर अभी क्या प्लानिंग रहनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, क्योंकि हर जो कॉलेज है वो डिफरेंट राउंड्स पे मिल रहा है ना, तो बिल्कुल एंटायरली किसी पुरानी कट ऑफ पे डिपेंडेंट होकर मत चलिए। और भी कई फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं काउंसलिंग को इम्पैक्ट करती है। तो अगर आप हमसे अपनी पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो आप हमारे से मिल सकते हैं गिवन नंबर्स पर अपने एक अपॉइंटमेंट बुक करवाकर। और आगे वाली वीडियोस भी आपको आती रहेंगी जिसमें हम सारी चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।